सुरुद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणि छटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरस सागर सारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेय विमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन् ध्यानादीन दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नम् अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गादारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वै नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः पाञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्रिर्मला हरिदासवर्यो यद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर कंदमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरण प्रिये सत्वाली कुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओहो सुंदरतम तमातीतम श्री भक्तमाल का गान। और उसमें भी जो भी चरित्र गान करते हैं नंद तनुज किंकर जी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरा हृदय में ओहो लड्डू फूटते हैं। लड्डू बहुत छोटी चीज है, बड़ा आनंद आता है, बड़ा ही आनंद आता है। हाय हाय हाय, मुझे ये कहते हुए भी संकोच आता है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं बहुत विवश हूं। श्री श्री जयदेव प्रभु, ओ हो श्री श्री जयदेव प्रभु। आनंद इस बात का भी है कि ऐसे भगवत स्वरूप साक्षात जगन्नाथ प्रभु का चरित्र हम लोगों के बीच में प्रकट हुआ है। ओ हो भगवान होकर भी स्वयं जगन्नाथ जी अकिंचनी कृत्य पदाश्रितं वा करोति भिक्षुं पथिगेहहीनम्। ओ हो। अगर उस चौराग्र गण्य अष्टकम का पाठ करें, भगवान कहते हैं अकिंचनी कृत्य पदाश्रितं वा
करोति भिक्षुम पति गेहहीनम के नाप्य हो भीषण चौर ईदृक् दृष्टा श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। ओहो, जय हो जय हो जय हो जय हो। ऐसा श्री श्री जयदेव प्रभु स्वयं जगन्नाथ अगर भक्त रूप में प्रकट हुए हैं। ओ हो जय हो। उनके किसी पड़ोस वाले ने कहा महाराज आपके पिताजी ने 1000 रुपया लिया था, वो दिया नहीं, आप अपना सब कुछ हमें दे दो। उनका ले लो प्रभु जी। ओहो वृक्ष ये न काटी ले है किछु न बोला, सुखाइया मैले करे पानी ना मांगा। ये भगवान का चरित्र है भक्त रूप में। रघुनाथ जी ने कहा माता मेरे कान में कह देती, इतनी सी बात थी, पिता को कहने की क्या जरूरत थी, मैं अभी तक सी अयोध्या से बाहर चला गया होता। हो। इसका तात्पर्य यह है कि श्री जयदेव जी जगन्नाथ जी के रूप में, राम जी स्वयं पर ब्रह्म रामस्तु भगवान स्वयं, वो ऐसे रस रूप हैं, ऐसे भजनमय हैं कि उनको किसी की अपेक्षा नहीं है, चाहे वो घर है चाहे वो अयोध्या है, उनका आनंद स्वयं सिद्ध है। आत्मा रामश्च मुनयो, आत्मा राम है, आप तो काम है। ओ हो, बस यही प्राप्ति करनी है। हमारे भीतर का जो आनंद है, सुख सिंधु भरा हुआ था उर में, ये शब्द पर शोध किया जाना चाहिए, गौर किया जाना चाहिए, डिस्कस किया जाना चाहिए कि सुख नहीं, सुख का सिंधु भरा हुआ था उर में। हमारे हृदय में सुख का सिंधु भरा है, लेकिन महाराज मृग तृष्णा के पीछे वृथा भरमाया। ओ हो। ये सुख का सिंधु जयदेव जी के हृदय में है। उनका अच्छा भैया ले जाओ ले जाओ, तो भगवान को कैसे सहन होता। उनके घर में आग लग गई। श्री जयदेव जी आग में चले गए। हरि भगवती हे अग्निदेव, ये महाराज इनको कष्ट हो रहा है। ऐसा जो होगा वो भगवान जगन्नाथ ही हो सकते हैं। रविदास जी जिसने धोखे से अपना घर ले लिया, सब कुछ ले लिया, ले जा रहा है, तो उसके घर में भगवान ने आग लगा दी और जाकर श्री अग्निदेव को कह रहे हैं प्रभु जी आप क्यों रुष्ट हो रहे हो। इसने तो मेरे को सब प्रकार से संसार से निवृत्त किया है, आप अग्निदेव शांत हो जाइए। अब अग्निदेव क्या करते, वो तो जयदेव जी के दर्शन से ही, जयदेव जी के आगमन से ही इतने धन्य धन्य हो गए, शांत हो गए। महाप्रभु जी को एक ब्राह्मण ने, जिसको रात को संकीर्तन में प्रवेश नहीं मिला, दरवाजे बंद हो जाते थे, तो वो रात भर बेचारा चिल्लाता रहा, खटखटाता रहा, लेकिन किसी ने संकीर्तन के आनंद में खोल तलकार करतार के स्वर में सुना नहीं। आखिर जब श्री गौर हरि श्री कुंज भंग के बाद श्री श्री श्रीवास आंगन से बाहर आए हैं शची आंगन के लिए, वो सारी रात महाराज कांपता रहा, रोता रहा, चिल्लाता रहा। ब्राह्मण ने अपना सारा क्रोध श्री गौर हरि के लिए निकाल कर कहा, जैसे तुमने मुझे भगवत रस से वंचित किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम संसारी सुखों से वंचित हो जाओ। महाप्रभु जी ने श्री चैतन्य चरितामृत की जय हो, गौर हरि की जय हो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। महाप्रभु जी ने कहा, हे विप्रवर, ऐसे संसार के इन भौतिक पदार्थों की आसक्ति से, उनके
सेवन से निवृत्त होना कितना तप, कितने जन्म लग जाते हैं, और ये इतना बड़ा काम आपने सहज में कर दिया। हे विप्रवर, आपकी जय हो। यह है आत्मदृष्टि। इस आत्मदृष्टि के बिना दुखों की निवृत्ति का कोई उपाय नहीं। भागवत जी ही अमल प्रमाण है, भागवत जी ही प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। वो एक बड़ी सुंदर टिप आई, क्लिप जिसे बोलते हैं। एक भक्त ने कहा, महाराज मेरा बड़ा मन है मैं आपसे बातें करूं, आप मेरी बातें सुनो, मैं आपको कुछ सुनाऊं और आप मुझे कुछ सुनाओ। भगवान ने उसको वही श्रीमद् भगवत गीता जी दे दी। हाय 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 हाय, क्या सुंदर क्लिप है, क्या सुंदर क्लिप है। ये ले भगवत गीता जी, इसका तू पाठ करेगा, तू मुझसे पूछना मैं जवाब दूंगा। हाय 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 हाय, तेरा प्राण गदगद हो जाए, तू मुझे मिलने का सुख प्राप्त कर लेगा। तो भगवान भगवान ने गौर हरि ने कहा, हे विप्रवर, जब इस प्रकार की दृष्टि हो जाए रविदास जी, तो फिर संसार में स्वर्ग क्या करने जाना है, स्वर्ग तो आपके घर में आकर बैठा हुआ है। उनका लोग स्वर्ग जा रहे हैं, उनका सब वेटिंग में खड़े हैं, लाइन में लगे हुए हैं। उनका क्या हुआ, उनका स्वर्ग अपने ऑफिस में नहीं है, स्वर्ग में स्वर्ग नहीं है, सब कुछ खाली है। उनका स्वर्ग कहाँ गया, उनका पुरुषोत्तमी कुंज वालों के घर में महाराज घर घर में डोल रहा है। वो हो पुरुषोत्तमी कुंज में घर घर में डोल रहा है, सबके घर में महाराज अपनी विभूति, अपना वैभव, अपना सुख, अपना ऐश्वर्य सबकी सेवा में समर्पित किए हुए खुश रहे, खुश है। अब आएगा नहीं, अब स्वर्ग में उसको अपने स्थान पर रहने में बहुत देर हो गई है, उसका मन नहीं लगता। कहाँ जाता है, उनका पुरुषोत्तमी कुंज के श्रोताओं के पास जाता है। पुरुषोत्तमी कुंज के श्रोताओं को बड़ी बड़ी सहिष्णुता की वृत्ति आ गई है, स्वभाव मिल गया है, अमानी नाम मान देने का आनंद आ गया है। जिन्होंने अमानी मान होने का सुख नहीं लिया, वही डोल महाराज वो। विमल जी, आपको तो अभी जियालाल जी ने भी कहा है, तो प्रभु जी मान जाइए। तो श्री श्री कितनी गजब की बात है। जिन्होंने अमानी मानद होने का सुख नहीं लिया, स्वर्ग नहीं गए। नहीं नहीं, स्वर्ग जिनके घर में नहीं आया है, वही महाराज ये राक्षसों के लोक की तरह, राक्षसों की तरह अहंकार और कटु और कठोर और पानी क्या क्या करते हैं। चाहते हैं सुख, लेकिन सुख कहाँ है, अमानी मानद में सुख कहाँ है। सहिष्णुना, करोरपि सहिष्णुना, हाय 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 हाय। बहुत कठिन है सहना, लेकिन सहना तो पड़ता ही है। हमने बहुत बार सुना, बुखार मुझे है तो मैं ही पीड़ित होऊंगा, लेकिन अगर किसी को ब्लेम करूंगा, किसी पर आक्षेप करूंगा, किसी की निंदा करूंगा, तो बुखार तो बेचारा बढ़ जाएगा। लेकिन उसमें अगर भगवान का कोई अनुग्रह दर्शन कर लूं, हाय हाय हाय, कैसे कैसे भक्तों ने बुखार को जो है ना कंबल में डाल दिया और आने वाले आगंतुक वैष्णव से गोष्ठी किया है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज फिर कोई पता नहीं क्या कारण है, किसी को गलती लगी हुई है, ऐसी गलती लगी है। हे मेरे भगवान, इस पर शोध किया जाना चाहिए। राजन यार, विमल जी को बाहर क्यों नहीं करते। हाँ, करने लगा, राजन मेरे पास ही है। तो श्री श्री क्या नाम है,
ओ हो। सहना तो पड़ ही रहा है, सब सह रहे हैं, सहिष्णु तो सब हैं ही हैं, सभी सहिष्णु हैं, लेकिन वो बड़े महासहिष्णु हैं। एक तो सह रहे हैं और एक कल्प रहे हैं, एक सह रहे हैं और एक कल्प रहे हैं, दो दो त्रास सह रहे हैं। बुखार आया, कोई पीड़ा आई, चलो वो तो प्रारब्ध से आई, कृपा से आई, वो तो डिफरेंट पैथीज हैं। लेकिन जो हमने गलती की है, हम जो गलती कर रहे हैं, इस सर्दी ड्यूटी को मैंने बड़ी कंपी बड़ी मुश्किल से बिताया है। हे भगवान, हे भगवान। बच्चे कहने लगे प्रभु जी अब और फ्रीज होने की बिल्कुल ताकत नहीं, अब तो अपने इस मौसम को समेटो। लेकिन ये भी गनीमत है, भगवान से कहा, किसी को ब्लेम नहीं किया। जो भी रिसोर्सेज से उन्हें अवेल करके समय संबित हो गया। आप सूर्य भगवान दोबारा अपनी ड्यूटी पर कैसे तैनात है, पूरी फोर्स लेकर। हा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आहा। भगवान का भजन कैसे फलता है, कैसे फूलता है, कैसे आहा सुगंध देता है। हाय 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 हाय, कैसे सुगंध देता है। भगवान में, भगवान के नाम में फर्क नहीं है। महाप्रभु जी ने कहा भैया थोड़ा सा ख्याल तो करो, थोड़ी सी सावधानी रखो। त्रिनादपि सुनीचेन, मुझे कृष्ण नाम का रस नहीं आया। उनका महाराज क्यों नहीं आया? उनका ये गौड़िया लोग कहते और नाम जप करो, और नाम जप। अरे भैया एक कृष्ण नाम से, एक कृष्ण इतने परिपूर्ण है, वो ईश्वरों के ईश्वर हैं। कितने ईश्वर चाहिए? अनंत ईश्वर भी उतना ही बल रखते हैं जितना एक ईश्वर रखता है। एक श्री नंद नंदन ने ब्रजमंडल में मधुरता की हो साम्राज्य बना दिया और उसका विस्तार किया। जहां भी इसकी सुगंध कोई ले जाए, वहीं अपने भवन को, अपने मन को, हृदय को, परिकर को सुगंधित बना ले। ऐसा श्री श्याम सुंदर का वैभव है। एक श्याम सुंदर का, वही श्याम सुंदर अनेक बार हो, अनेक रूपों में हमारे पास आए, ये भी सुंदर है। तो फिर एक कृष्ण नाम भी तो उतनी ही ताकत रखता है जितने अनंत कृष्ण नाम रखते हैं। मूल में तो श्री कृष्ण है। उनका श्री कृष्ण के आस्वादन के लिए हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, आय हाय हाय हाय। महाराज जी की कोटेशन, बलिहार, अरे पानी पीने के लिए झुकना पड़ता है। छबील पर पानी पीते हैं तो झुकते हैं, बिना झुके। महाराज जी ने ये शब्द प्रयोग किया, कोट गीला होगा, पानी मुंह में थोड़ी जाएगा। जब पानी नहीं पी सकते झुके बिना, तो भगवत रस कैसे पिएंगे? इसलिए भगवत रस के लिए, एक ग्राहक के लिए दुकानदारी नरमी दी, हाकमी गर्मी दी, दलाली बशर्मी दी। मनमोहन जी के पिताजी ने मुझे बताया, दुकानदारी नरमी दी। बहन जी, नरमी से ही दुकानदार अपने ग्राहक से डील करता है और बड़ा अच्छा भी लगता है। ग्राहक भी द्रवित होकर, प्रसन्न होकर उस प्रोडक्ट को खरीद कर आनंदित हो जाता है। आहा, जय हो, जय हो। दुकानदारी नरमी दी। हमें मालूम है कि अगर दुकान पर सवेरे से आए हैं, ठंड झेल रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को ये बिक जाए, ठाकुर से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान शिव को धूप बत्ती दिखा रहे हैं, भगवान श्री गणेश जी को मना रहे हैं, अपने सब प्रकार से माता पिता को प्रणाम कर रहे हैं, कितना पाठ कर रहे हैं विष्णु सहस्त्र नाम जी का, उनका उसका बदला क्या है? नरमी, नरमी।
तो इसी प्रकार भगवत रस का उपार्जन करना है। आज हमें भगवान कोई ना कोई अपना अनुभव करा दें। मुझे अनुभव तो बहुत बड़ी चीज है, मुझे कब होगा जीवन में, लेकिन मैं तो कहता हूँ मेरा भजन ही हो जाए। मैं गरीब आदमी, अगर मैं बड़ा भजन चलने लग जाए तो मैं इससे इतना खुश हो जाऊंगा, इतना खुश हो जाऊंगा, इस जन्म में भगवान से और कुछ नहीं मांगूंगा। बस मेरी तो इतनी ही डिमांड है। ओहो, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जीते जी मेरा भजन चल जाए। और सांस सांस में हो सुमिरन तेरा, ऐसा हो जाए जीवन मेरा। सांस सांस में हो सुमिरन तेरा, हे प्रभु सबको सब कुछ दीजिए, सबको सब कुछ दीजिए, सबदी कोठी दाने पा, मुझ गरीब को अपना स्मरण दे दीजिए। ऐसा हो जाए जीवन मेरा। अरे कब भगवान का रस आएगा? उनका महाराज आपका मन है रस लेने का, तो उनका क्या बिना रस की आकांक्षा के भजन कर रहे हैं? उनका रस तो आपके दरवाजे पर बेचारा कब से वेट कर रहा है। भगवान को कह रहा है कि प्रभु मुझे आपने भेजा इस भक्त के पास पुरुषोत्तमी कुंज में, तो ये दरवाजा ही नहीं खोल रहे, मुझे मिलते ही नहीं है। उनका ऐसा नहीं हो सकता, पुरुषोत्तमी कुंज में तो सब मिलेंगे। और उनका ओ हाँ, मैं किसी और की बात कर रहा था। पुरुषोत्तमी कुंज में तो मैं जब जाता हूं तो सारा पुरुषोत्तमी कुंज के दरवाजे खुले, ओपन डोर है। आहा, क्या है उनका त्रिनादपि सुनिचेन है। जय हो जय हो जय हो। परसों चौथ में दुकान पर गया, वहां पर एक बहुत पुराना वो गंड उठाने वाला वो था, वो मजदूर। उसने कहा मुझे आपने पहचाना? मैंने कहा नहीं प्रभु जी मैंने नहीं पहचाना। मेरे हाथ जुड़े हुए थे। वो 10 मिनट बोलता रहा और मुझे बाद में पता चला सब लोग देख रहे थे कि ये मजदूर है, अभी भी मजदूर है। ये कौन है जो इसके सामने हाथ जोड़कर क्या क्षमा मांग रहा है, क्या इससे कुछ याचना कर रहा है? पर मुझे स्वभाव से हाथ जोड़े हुए थे और मैं उसकी बातें सुनता रहा। तो पुरुषोत्तमी कुंज के दरवाजे तो सभी जगह सब जगह खुले हैं, सब समय खुले हैं। किसके लिए? त्रिनादपि सुनिचेन। फिर मेरे मन में आया जो आसपास के लोग जानते, काफी चौराहे पर वो था, कि वो क्या कहते होंगे। मैंने कहा जो भी कहते होंगे बुरा थोड़ी कहते होंगे। महाराज जी कहते हैं उसे सम्मान के बादल बरसा के आओ, जिसके जीवन में किसी को सम्मान मिला नहीं, किसी से संभावना भी नहीं है। होए 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 होए, मैं थोड़ी गंडा चुकदा हुंदा सी। हाय 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 हाय। प्रभु जी बहुत आपने सही मेरे को याद कराया, मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। जय हो। तो भैया नाम का रस कब मिलेगा? उनका जब आप चाहेंगे तभी मिल जाएगा। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली तस्वीर यार, गर्दन झुकाई नलकुबर बनी ग्रीव ने गजब कर दिया। शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। आहा, कैसे जियो शिरस्तव निवास, शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। अरे भैया तुम हाथ जोड़कर क्यों चलते हो? उनका कन कन में मेरे प्रभु का विलास है, विहार है, दर्शन है, उपस्थिति है। होए 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 होए। नाम का रस कैसे लेना है उनका? जब आपका मन हो, जब आपका मन हो, आपके पास वो कुंजी आ गई है। बिना नाम के कोई विनम्र हो नहीं सकता, और बिना विनम्र हुए कोई आम्र मधुर हो नहीं सकता। और आम्र मधुर होने के लिए ये केवल मात्र सत्संग की कृपा है, ये हरि नाम की कृपा है।
कि हाथ जुड़े जोड़े रह सकते हैं, हाथ जुड़े रहते हैं। हाय 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 हाय। सबका आदर के साथ, आहा सम्मान के साथ, विनम्रता युक्त अभिवादन करते हैं, श्रवण करते हैं। हाय 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 हाय, सबको खुश करते हैं। हो आनंदेति सर्वजनान सानंदो, आनंदेति सर्वजनान सानंदो। ओहो यशा ददाति इति यशोदा, यशदा इति यशोदा। तो हरि नाम के लिए एक कृष्ण नाम काफी है। हा 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 हा, जय हो जय हो। कहता मेरा आनंद लेने का मन है, लेकिन अपनी शर्तों पर। उनका ठीक है, लगे रहो, आपकी शर्तों से भी आपको आनंद मिल जाएगा। दुर्वासा जी को भी मिलता ही है, वो तो महासिद्ध हैं। उनकी स्टेज तो महाराज साधारणों से भी श्रेष्ठ है। ऐसी कोटि का तो कोई एक ही हो सकता है, दुर्वासा जी ही हो सकते हैं। उनकी कृपा का जब कोई बाद में अनुभव करता है तो गदगद हो जाता है। लेकिन भगवान का नाम लिया, उनका क्या हुआ? उनका झुक गए, झुकना सीख गए, झुकना ही सीख गए। एक बात, एक वो मैया मुझे कह रही थी, युवती मुझे कह रही थी, अगर ऐसे झुकूंगी तो फिर तो घर वाले मुझे खा जाएंगे। उनका खा जाएंगे तो अगला जन्म नहीं लेना पड़ेगा। अगर नहीं खाने दोगी तो जन्म जन्मांतरों की श्रृंखला जो चल रही है ये कभी खत्म नहीं होगी। जय जय राधा रमन, जय जय राधा। श्री जयदेव जी साक्षात जगन्नाथ जी हैं। अभी सुना, भगवान ने कहा जगन्नाथ मेरा ही स्वरूप है। श्री जयदेव मेरा ही स्वरूप है। उन्हें कह दो कि मैंने आज्ञा दी है, पद्मावती को पत्नी के रूप में स्वीकार करो। वो जयदेव प्रभु कहाँ किंचनता में रह रहे हैं, कहा महाराज श्री आगे चलकर हाथ पैर काट दिए गए। इससे बड़ी पीड़ा वृक्ष ये न काटी ले। उनका महाराज ये तो उदाहरण महाप्रभु जी ने बहुत बड़ा दे दिया। वृक्ष को जैसे कोई काट ले, वो बोलता नहीं है, सूख जाएगा, टूट जाएगा, किसी से पानी नहीं मांगेगा। पास वाले को पानी दे जाए कोई, लेकिन वो तो नहीं कहेगा कि भैया हमारे को भी पानी दे जाओ। महाप्रभु जी कहते हैं तुम्हें नाम का सुख लेना है, नाम के आनंद में आनंदमय होना है, जन्म अपना आखिरी बनाना है। आज की तरीक का प्रसाद है, अगर हमें पुनर्मातृ गर्भ में नहीं जाना है। वो एक बड़ी सुंदर कथा श्री राजेंद्र दास महाराज जी कहते हैं, आगे भी यहाँ सुनाई है। एक वो रोग आ गया, बड़ा भयंकर रोग था। वो महात्मा जी को कहने लगा, प्रभु जी मुझे 1 वर्ष आपके पास रहना है, आपको पीड़ित करना है, आपको रुलाना है, आपको। उनका भैया 1 वर्ष बिना भगवान के भजन के पूजा के मैं सब कैसे रहूंगा? तुम ऐसा करो, ये काम जो है ना 1 दिन में निपटा दो, उसकी पोटेंसी बढ़ा दो। उनका प्रभु आप सहन नहीं कर पाओगे। उनका नहीं, मैं सह लूंगा। उसने कहा मैं 6 महीने में डबल होकर आपको पीड़ित करता हूं। साल में आपने जितना रोना है 6 महीने में उतनी ज्यादा रोवोगे। उनका नहीं माना। उनका मैं 3 महीने में 4 गुना होकर आपको पीड़ित करता हूं। राजेंद्र दास जी महाराज सुना रहे, आज की तारीख में बड़े विश्वसनीय, बड़े प्रामाणिक और बड़े सर्वमान्य संत है। उनका महाराज ये 3 महीने का समय बिताएगा कौन बिना भजन के आनंद के? आखिर फैसला हुआ कि 7 दिन में तुम अपना पूरा जो भी मेरे को दंडित करना है, पीड़ित करना है, मेरे प्रारब्ध को, मेरे अपराधों को 7 दिन में शमित कर दो।
मान गया वो उनका, महाराज तुम नहीं मानते हो, तुमसे सहन नहीं होगा। उनका महाराज मुझसे ही सहन होगा, तुम अपना पराक्रम दिखाओ। उनका ठीक। उन्होंने गुरु जी थे, आश्रम का अपना रूम किया बंद, शिष्यों को कहा मैं चिल्लाऊं, मैं महाराज कुछ भी करूं, तुमने मेरा दरवाजा नहीं खोला, कुछ भी हो। शिष्यों ने कहा अच्छा गुरुदेव। वो महाराज एक कमरे में बंद हो गए। राजेंद्र दास जी कहते हैं वो आ गया, रोग था, जो भी पीड़ा थी, जो भी प्रारब्ध था, उसने महाराज 1 साल का जो पीड़ा थी 1 हफ्ते में ही उन पर बरसा दी। इतना चिल्लाए कमरे में, मुखड़े उनकी रोने की, चिल्लाने की, चीखने की, ओ हो, इतनी भयंकर आवाजें आई कि सहन ना हो। आखिर शिष्य आश्रम छोड़ के चले गए। उनका गुरु जी हमसे ये सहन नहीं होगा, हम यहाँ दरवाजा खोल देंगे और आपकी आज्ञा की अवज्ञा हो जाएगी। गुरु जी के शिष्य चले गए। महाराज हमसे तो आपकी ये पीड़ा युक्त वाणी नहीं सुनी जाती। उन्होंने कहा दिया था कुछ भी हो जाए, दिन रात 24 घंटे 24x7 गुरु जी ने इतनी चिल्लाहट, इतनी अकुलाहट, इतनी छटपटी, ओ हो। तो वो दुख जो है ना, वो 7 दिन में अपना काम करके, जो वर्ष भर का दुख था, वो 7 दिन में वो निपटा दिया। और 7 दिन के बाद है नरोल, हा नरोल, कृष्ण कृष्ण कहता रे, प्राण हमारा जाए रे, जय हो कृष्ण कृष्ण कहता रे, प्राण हमारा जाए रे। वो महाराज महात्मा राम राघव रक्षमा, कृष्ण केशव पाहिमा करते हुए बाहर आ गए। सब शिष्यों ने प्रणाम किया। उनका गुरु जी, हे गुरु जी, हे गुरु जी। तो ये एक उदाहरण है। अगर हम सह लेंगे, बिना शिकायत के सह लेंगे, बिना किसी पर मिथ्या दोषारोपण करके सह लेंगे, को न काहो। जब मेरे को बड़ा गुस्सा आए ना, किसी ने मेरे को तंग किया, यही मुझे परेशान कर रहा है, यही मेरे पैसे नहीं दे रहा, को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये आचार्य रूप श्री लक्ष्मण जी की वाणी है। अभी हमने सुना यही शेष है, सहस्त्र है, शीश जग कारण है। ओ हो, को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भगवान, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कहता मैनू मानस दी ना बहुत ही जुपाइयां याद है। कहता तू एक जुपाई याद कर ले, पहला शांत मन हो जा, फिर तेनू जो भी तू गाएगा ना आनंद ही हो जाएगा। वो कहता हो जी केड़ी चुपाई है, को ना काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो जब हम उसका विरोध करते हैं तो उसको पोस्टपोन करते हैं या उसकी वृद्धि कर लेते हैं। अगर चुप रह जाएं, चुप रहने से भी अच्छा है कि हम कृष्ण कृष्ण कहकर चिल्लाएं। ये संसार में आने वाले वही एशियाड है, वही ओलंपियाड है जो पीड़ा में कृष्ण कृष्ण कहते हैं। उनको बिना तप के,
बिना देरी के भगवत चरण प्राप्त होंगे। महाराज श्री किसी की पीड़ा में किसी को ज्ञान का उपदेश देकर उसकी पीड़ा कम मत करो, उसे कहो पीड़ा में कृष्ण कहो, पीड़ा में कृष्ण कहो। पीड़ा की सबसे बड़ी विजय कब होती है? जब उसमें हम कृष्ण नाम भूल जाते हैं। पीड़ा तब जो है वो हमारी सेविका हो जाती है जब हम उसमें कृष्ण कहते हैं। हरिदास ठाकुर कहते हैं, अरे जल्लादो जोर से मारो, जितनी पीड़ा होती है और पीड़ा में जितना कृष्ण नाम पिघल कर प्राणों में घुलता है उसका आनंद आपको मालूम नहीं है। जोर से मारो, जोर से। हाँ, कृष्ण मेरे प्राणों से नहीं निकलता। तुम्हारी पीड़ा से जब हाहाकार होती है, उसमें कृष्ण नाम कहने का मुझे जो अभ्यास है, मेरे गुरु की कृपा है, वो कृष्ण नाम महाराज पिघल करके मेरे प्राणों में घुल जाता है। इसका आनंद आपको मालूम नहीं है, इसका आनंद आपको मालूम नहीं है। संसार में केवल मात्र पीड़ा पीड़ा का उपयोग करना ही सबसे बड़ी जीवन की सफलता है। पीड़ा में कृष्ण नाम करना, जोर जोर से कृष्ण नाम, जोर जोर से कृष्ण को पुकारना। पीड़ा गज के लिए भी आई, लेकिन उसने क्या किया? कहते पापा जी मैनू ओ वाला पद सुना दिया करो। उनका केड़ा पद? मैनू बड़ा ही प्रिय लगता। उनका अच्छा, कृष्ण को पुकारे, अब पीड़ा का अंदाजा लगाओ। नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे। जय हो द्वारिका में शब्द गयो, शोर भयो भारे, अब की बेर पार करो हे नंद के दुलारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले पधारे, सूर कहे श्याम सुनो, शरण में तिहारे, अब की बेर पार करो हे नंद के दुलारे। मेरे मन में आ रहा है रविदास जी, मेरे को अगर यमदूतों ने पकड़ लिया, मेरा खाता खोल लिया, मैं कहीं इंटरोगेशन रूम में चला गया, तो मैंने वहां पर ये कथा करनी शुरू कर देनी है। सच्चिदानंद रूपाय। यहाँ अगर मुझे वहां एंट्री नहीं मिली सेवा में, तो फिर मैंने तो ये कथा शुरू कर देनी है। कभी नहीं आएंगे। चलो आपने बड़ा अच्छा कृपा करके मुझे डर से बचा दिया, लेकिन जहां भी मैं महाराज आपका नाम ले लूंगा। अच्छा जी। हाय 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 हाय। ये मेरे मेरे को कोई अपना क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं लेना, मुझे आप वैष्णवों की सम्मति से ही भगवत चरण सेवा मिल जानी। हाय 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 हाय। जय हो बलिहार बलिहार बलिहार। मैं धन्य धन्य हो गया, धन्य धन्य हो गया। हाय हाय हाय। जय जय श्री राधे। कृष्ण को पुकारे। मैंने इसलिए कहा कि सारे कीर्तन करने वाले तो कृष्ण को पुकारेंगे, मैं क्या करूंगा? मैं कृष्ण कथा शुरू कर दूंगा।
और परिणाम क्या होगा? सूर कहे श्याम सुनो, शरण में तिहारे, अब की बेर पार करो, हे नंद के दुलारे। एक दो बातें आज हमने सुनी। एक तो भगवान का नाम का रस अगर लेना है, पहले बताओ लेना है, फिर नीचे लिखो हाँ मैंने लेना है। उनका तृणादति सुनीचेन हो जाओ, चाहे लोग कितना भी उसका बुरा फायदा उठाएं। वैसे नीति मग महा प्रीति राम पद, चलिए राग रस जीती, तुलसी संतन के मते यही भक्ति की रीति। तो श्री श्री हा हा हा, जय हो। चलिए, लेकिन फिर भी अगर हफ्ते भर में अपने साल भर की रोग की पीड़ा की अगर परिष्कृति करके अपना स्वाभाविक भजन करना है, लीला चिंतनमय भजन करना है, तो फिर क्या करो? उनका महाराज जो भी हो रहा है, अरे कृपा है। सखू कहती सासू मैया, भैया ये सब हमारे प्रारब्ध को निवृत्त करने वाले, बिना साबुन के साफ करने वाले हैं, निंदा करने वाले। लेकिन ये जो धोबी के काम को भी कोई कहे नहीं मैंने खुद ही करना है, नहीं 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 नहीं, क्या बात है। ए जिले पहला हुंदा सी ना, कहते धोबी धोता कुर्ता पजामा पांदे है, कार च जिन्ना मर्जी अरारोट ला लो, जिन्नी मर्जी प्रेस कर लो, लेकिन धोबी धोता ते अपने आप ही बोलदा है। इसी प्रकार तरोरपि सहिष्णुना तृणादपि सुनीचेन, हमने बहुत बार सुना तृणादपि सुनीचेन का रस। विनम्र होके देखो, तरोरपि सहिष्णुना, मुस्कुरा कर सह के देखो, कृष्ण नाम के बल पर सह कर देखो। हफ्ते भर में उसने साल भर की पीड़ा को सहकर उससे मुक्ति प्राप्त कर ली। हाय 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 हाय, ये उदाहरण बहुत ही अनुकूल है। ये हमारे महापुरुषों का आय हाय हाय हाय। श्री श्री संत एक कथा कह रहे थे, वो भरतकूप पर जल पिलाते थे। किसी ने पूछा महात्मा ने, अरे तुम्हारी कौन जाति है? अब उसको पता ही नहीं था, उनका जाति के जाने बिना तो पानी पिएंगे नहीं। फिर उसने संतों से पूछा, भरतकूप, रविदास जी आप गए हो तो चित्रकूट में? हाय 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 हाय, वहां हम बैठे कुछ गुनगुनाने लगे तो वहां से भीतर घर था, मैया लोग ढोलक ले आई, मजीरा ले आई, उनका गाओ। हाय 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 हाय। श्री भरतकूप का जल पिया और राम नाम की चर्चा की। होय 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 होय, अरे भैया जिसका स्वास्थ्य मानता है सभी तीर्थ करो, अखीर वृंदावन में आके सेटल हो जाओ। नंद तनुज किंकर जी तो जय जयकार कर ही रहे हैं, जय जय हो। वो तो महाराज वो क्या हुआ, उसने पूछा महात्माओं से, महाराज लोग मुझे मेरी जाति पूछते हैं, मुझे पता नहीं, पानी पिए बिना चले जाते हैं। उनका मेरी जाति है, मेरी जाति में मेरे पूर्वज हैं रैदास जी, मेरे पूर्वज हैं कबीर जी, मेरे पूर्वज हैं श्री श्री जयदेव जी, मैं उनके वंश का हूं। तो महाराज सभी महात्मा आने लगे, अरे भैया इतने बड़े वो महात्मा जो इतने बड़े महात्माओं के वंशज हैं, वो भरतकूप पर जल पिला रहे हैं। सब महात्माओं की लाइन की लाइन की लाइन की लाइन लग गई, सब अपने को धन्य धन्य मानने लगे। तो इसलिए हम किस कुल के हैं? हम जयदेव जी के कुल के हैं, हम अपने परम इतनी बड़ी गुरु परंपरा के हैं। ओ नाद संतति के हम वंशज हैं, गोपाल भट्ट जी के वंशज हैं, श्री गौर हरि के वंशज हैं। आय हाय हाय हाय। सबसे बड़ी बात है, अरे भगवान तो हमारे हैं। कहना तुसी किस तरह कह सकते, कहना तुसी गीता पढ़या करो। भगवान ने कहा मुझे जो जिस प्रकार से माने मैं उसका हूं, तुसी बनाओ संबंध तो मैं निभाऊं संबंध। का भगवान मेरे सब कुछ है। दिन में मैं इनको, जब मेरे को कोई कष्ट होता है मैं कहता हूँ मेरे स्वामी हैं, जब मेरा इनसे कोई क्रीड़ा करने का मजाक करने का मन आता है मैं कहता हूँ ये मेरे फ्रेंड हैं, जब इनके प्रेम में रोने का मन आता तो मैं कहता हूँ ये तो मेरी किशोरी के कांत है। हाय 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 हाय।
ये ऐसा चैनल है, एक सेकंड में बदल लो संबंध तो भी महाराज श्री कहते हैं ठाकुर उसी वक्त उसी अनुरूप निभाते हैं, ऐसो को उदार जग माही। ऐसा कौन हो सकता है रविदास जी? गोस्वामी जी कहते हैं तोहे मोहे नाते अनेक। गोस्वामी जी ने कोई शब्द प्रयोग किया है। ठाकुर जी आपसे हमारे कितने संबंध हैं? तोहे मोहे नाते अनेक मानिए, जो भावे ज्यों त्यों तुलसी कृपालो चरण शरण पाए। हाय 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 हाय। हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान, आपने ओ कृष्ण नाम में रस भरा मतवाला होकर पी। श्री कृष्ण सुगंधी भ्रमर पर मतवाला होकर जी। ओ हो। तो श्री जयदेव जी, सहिष्णुता में जयदेव जी, उनका वर्ष भर का पीड़ा हफ्ते में बितानी है, हफ्ते में भुगतानी है, हफ्ते में निपटानी है, हफ्ते में निपटानी है। आज के सत्संग कहते की सुन की आयो, कहते साल पर दी पीड़ा हफ्ते च निपटाओ। कुंडी करो बंद, कैसे करेंगे? त्रिनादपि सुनी चेन, कोई गाली दे मूर्ख करना, कोई समझ नहीं, कोई अकल नहीं, पागल पागल पागल। वाह वाह वाह। त्रिनादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना, तरोरपि वृक्ष येन काटी ले। जयदेव जी के हाथ पांव काट दिए प्रैक्टिकली। जगन्नाथ भगवान जब भक्त रूप में प्रकट हुए, हाथ पैर कट गए। वृक्ष येन काटी ले, किछु ना बोलो। जयदेव जी किछु नहीं बोले। यहां तक कि जिन्होंने काटा था वो भी जयदेव जी की रडार पर आ गए। जयदेव जी से राजा ने पूछा प्रभु ये कैसे हुआ? उनका मैं शुरू से ही ऐसा ही पैदा हुआ। हाय हाय हाय। उनके सामने आने पर भी जयदेव जी ने उनकी विशेष आतिथ्य की सेवा की और उनको लौटने के बाद साथ घोड़ों की, राजकीय घोड़ों की व्यवस्था हुई। वो फिर अपना खलहु करई भल पाई सुसंगु, मिलही न मलिन मिटही न मलिन स्वभाव अभंगु। उनको जब राजकीय सवारी पर छोड़ने जाना था, जहां तक उनकी इच्छा थी, उन्होंने पूछा कोचवान ने, प्रभु जी आपकी ऐसी सेवा हुई और आपके हमारे गुरु जी जो किसी से बात नहीं करते हैं, जो उनसे कोई मिल नहीं सकता है, आपसे वो इतना आत्मीयता करते थे। उनका मारे पूछो मत, ये बड़ी कहने वाली बात नहीं, हम चारों चोर थे, पांचों ही हैं। का सुनो ना, हम तो राजा के सिपाही थे, तेरे ये गुरु जी जो है ना चोर थे, चोर। राजा ने हमें कहा इसका प्राण, इसको गला काट दो, इसको प्राण दंड दो, जंगल में ले जाकर। और इस हम चले गए लेकर इनको। हमको तरस आ गया, देखो जी हम बड़े दयालु स्वभाव के हैं, संत हैं। हमने इनको जो है ना वो छोड़ दिया, हाथ पैर काट कर इनको जीवन दे दिया। तो राजा को हाथ पैर कटे हुए दिखा दिए, राजा मान गया। तब से ये हमारा एहसान मानते हैं और मानना भी चाहिए। इतना कुफर तोलना था। परम पूज्य बाबूजी नहर पर जयदेव जी का चरित्र गाकर रोते थे कि पृथ्वी फट गई और वो रथ समेत पृथ्वी में समा गए। वो कोचवान बचा हुआ पृथ्वी दोबारा जब बन गई, फटी हुई पृथ्वी दोबारा एक हो गई, वो दौड़ता हुआ आया, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। उनका क्या हुआ? तो गुरुदेव के हाथ पैर आ चुके थे। हाय 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 हाय। उत्सव हो रहा था, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। सूर श्याम गुरु सो समरथ, छिन्न में लह
उभरे गुरु बिना ऐसी कौन करे। जय हो। राजा भी आ गए। राजा ने कहा प्रभु जी क्या लीला है। उनका राजा कुछ नहीं है, समय की बात है, वो समय से कभी ऐसा हो गया वैसा हो गया। गोविंद तुम बिन ऐसी कौन करे। माधो आखिर राजा ने तो कहा मैं तो चरण नहीं छोड़ूंगा, मुझे बताओ ये सब कैसे हुआ। तब सब कथा सुनाई। हाय हाय हाय, इतना कुफर। श्री गोस्वामी जी ने एक शब्द लिखा, खलहू करही भल पाई सुसंगु, मिटही न मलिन स्वभाव अभंगु। मेरा नाम खल है, खल। खलहू करही भल पाई सुसंगु, मिटही न मलिन स्वभाव अभंगु। जय हो जयदेव जी महाराज की जय हो। है कवि कुल चूड़ामणि, अभी सुना चक्रवर्ती। कवि कुल चक्रवर्ती, जिनके नीचे राजा महाराजा होते हैं, ऐसे सारे कवि जो हैं वो राजा हैं, महाराजा हैं, पता नहीं क्या क्या है, नृपति हैं। कवि कुल नृपति चक्रवर्ती श्री श्री संस्कृत के श्रृंगार रस के साक्षात जगन्नाथ श्री जयदेव प्रभु हैं। लेकिन उनका चरित्र कितना मधुर है, कितना मधुर है। हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन। प्रभु जी हम आपके चरित्र को सुनकर तो आनंदित हुए, बड़ी कृपा की आनंद तनुज किंकर जी ने। लेकिन मैं समझता हूं कि एक बार जीवन में रोज एक बार आपका नाम लेने से, हो जय जय राधा माधव, जय जय राधा माधव राधे, श्री जयदेव कविराज प्राण धन हे। जय जय राधा माधव, जय जय राधा माधव राधे, श्री जयदेव कविराज गोस्वामी प्राण धन हे। जय जय राधा दामोदर, जय जय राधा दामोदर राधे, श्री जीव गोस्वामी प्राण धन हे। श्री जयपुर में श्री श्री राधा माधव का भव्य दर्शन है। ओहो, श्री जयदेव जी के प्रगट राधा माधव श्री जयपुर जी में विराजते हैं। श्री जयदेव जी में राधा गोविंद देव जी है। ओहो, गोपीनाथ जी हैं, छैल चिकन जी हैं, राधा दामोदर जी हैं, राधा दामोदर जी भी हैं, छैल चिकन जी भी हैं। ओहो, जय हो जय हो जय हो। बलिहार, जय जय वृंदावन चंद्र, जय जय वृंदावन चंद्र राधे, श्री कविराज कृष्णदास गोस्वामी प्राण धन हे। जय 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 लोकनाथ एर गोस्वामीर, जय जय राधा विनोद, जय जय राधा विनोद राधे, श्री लोकनाथ गोस्वामी प्राण धन हे। जय हो। श्री श्री गिरेंद्र बिहारी, श्री श्री गिरेंद्र बिहारी राधे, श्री रघुनाथ गोस्वामी प्राण धन हे। श्री रघुनाथ गोस्वामी प्राण धन है। ये हमारे प्राण है, ये हमारा जीवन है, ये हमारी लाइफ लाइन है, इन्हीं से हमारी सांस चल रही है। ओ इन्हीं का नाम सुनकर, इन्हीं का नाम गाकर, इन्हीं को याद करके हमारा जीवन चल रहा है। यही हमारा जीवन है। जीवने मरने नित्यम राधा कृष्ण गतिर मम। राधा, अरे जीवन के बड़े बड़े आश्रय हो सकते हैं, लेकिन है भी नहीं है, नहीं है, लेकिन मरने का
दुख में आनंदित होने का एक ही रास्ता है, राम राघव रक्षमा, कृष्ण केशव पाहि मां। रविदास जी जब पुरुषोत्तमी कुंज जाएगी ना अयोध्या जी, इस प्रकार यही गान करके हम रो रो कर श्री राम जी को रिझाएंगे। राम जी आपके दर्शन करके आनंदित होने वाले, आह्लादित होने वाले बड़े बड़े महात्मा हैं, लेकिन हमारे पास तो एक वृंदावन महाराज जी रज लेकर गए राधा रमन जी की, इससे बड़ी उन्होंने श्री श्री गोविंद गिरी जी महाराज अतुलनीय विद्वान है। गोविंद गिरी जी महाराज, उनका नाम लेकर उनके दर्शन करके मैं तो चरणों में पलटने लग जाता हूँ। महाराज जी ने उनके द्वारा एक बार महाभारत की कथा कराई ज्ञान गुदड़ी में, उनके लिए उन्होंने रजरानी दी, तो हम क्या लेके जाएंगे भाई? रविदास जी आप सहमत हो ना? एक ही चीज लेके जाएंगे, राम राघव रक्षमा, रोना लेके जाएंगे। उनका महाराज वृंदावन की ये सबसे बड़ी अंतरंगतम प्रसादी है, ये गोपांगनाओं के द्वारा दी गई भेंट है। उदो तुम असुवन जल ले जाओ, ये गाते हैं, क्या नाम है शर्मा जी, पूछे हरि तो उस समय चरणों में दियो चढ़ा, कहना यही प्रेम का है तुच्छ नजराना, ओहो हम प्रेम दीवानी है। हे राम जी, हम प्रेम दीवानी नहीं है, लेकिन महाराज क्या करें, सैंपल आपके लिए लेके आए हैं, 26 जनवरी की झांकी बना के लाए हैं। आप इसी से खुश होकर हम पर रीझ जाओ। प्रभु जी वृंदावन के निष्ठ हैं, वृंदावन के वासी हैं, आहा हा, वृंदावन की रज के उपासी हैं, आपके चरणों के दास हैं। प्रभु जी आपका दर्शन, आपका नाम, आपकी कथा सुनकर गदगद होते हैं, बचते हैं कि आपकी कथा से हमारा मन बेईमान ना हो जाए, कहीं हम श्री वृंदावन से अयोध्या ना आ जाएं। अयोध्या वृंदावन में फर्क नहीं है, लेकिन हे प्रभु षडभुज रूप में आप ही वृंदावन आ गए हो। हे प्रभु कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो। जय हो जय हो। हाँ हाँ हाँ।